नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। करते हैं शुरुआत श्री यमुना जी के मंगला आरती दर्शन के साथ। ये दृश्य है मथुरा स्थित ध्रुव घाट का, जहां ध्रुव ने भगवान के लिए तपस्या की और उसके बाद विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए इसी घाट पर। इस घाट की एक मान्यता ये भी है कि श्राद्ध पक्ष में यहाँ पर तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। आज इसीलिए विशेष रूप से स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर इस ध्रुव घाट की सफाई की जा रही है। इस घाट में काफ़ी वर्षा का जल एकत्र हो गया और उसके बाद यहाँ उत्पन्न हो गई जलकुंभी, जिसको अब यमुना मिशन के द्वारा साफ किया जा रहा है। इस घाट को पुनः साफ स्वच्छ करके तैयार किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यानी पितृपक्ष में स्थानीय निवासी यहाँ आकर अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण इत्यादि कर सकें। आज चेतन विहार फेज 2 जानकी घाट वृंदावन पर पूज्य मनुश्री जी महाराज जी द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें यमुना मिशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ वृक्षारोपण कराया गया। यमुना मिशन के द्वारा यमुना स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण अभियान मुख्य रूप से वर्ष 2015 से आरंभ हुए, जो अनवरत चल रहे हैं। यमुना जी की सफाई के अलावा यमुना तट पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय निवासियों एवं स्थानीय पार्षदों के अनुरोध पत्र के होने से अब ये विस्तारित हो चला है और अब मथुरा वृंदावन के पार्षदों के अनुरोध पर उनके क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं झूला लगवाने का कार्य भी यमुना मिशन के द्वारा कराया जा रहा है। इसी उपक्रम में आज वार्ड नंबर 12 में एक स्थान पर वृक्षारोपण किया गया और आज से ही यहाँ पर वृक्षारोपण के साथ साथ बच्चों के लिए झूला भी लगवाया गया। यानी कुल मिलाकर राधिका विहार फेज 2 के इस क्षेत्र में विशेष रूप से यमुना मिशन के द्वारा एक पार्क के सुंदर निर्माण की नींव रखी गई, जिसमें स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो अभी इससे पहले कुछ था नहीं यहाँ पर, ऐसे कोई पार्क वगैरह कुछ भी नहीं था। तो अभी आज यहाँ पे झूला लग गया बच्चों के लिए। मेरे नाती नातनी झूले करने मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, तो नाती नातिन को कभी आप भी झुलाएंगी? हाँ, और अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, अब नाती नातनी झूले करेंगे। हाँ, तो कभी आप भी झूल सकती हैं। अपने संग में भी बैठ सकती हैं। सावन के महीने में तो झूल ही सकती हैं। नहीं, अब भी बैठ सकती। अब भी बैठ सकती हैं। हाँ 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 हाँ। आपका नाम? नीलम जी, कैसा लग रहा है आज? सबसे पहले तो यमुना मिशन को मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद जी। और हमारी प्रकृति को बचाने के लिए
वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हरियाली होना बहुत जरूरी है जी। और यहाँ पे पूरी ही कॉलोनी में पार्क नहीं था, यहाँ बनाया तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हूँ मैं जी इस जी चीज के लिए। जी। तो एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों के लिए झूला और आपके लिए हरियाली, दोनों ही प्रबंध, हरियाली से शुद्ध हवा और वातावरण शुद्ध रहता है, ये बहुत बिल्कुल जरूरी है। दोनों ही प्रबंध यमुना मिशन की ओर से हो रहे हैं आज आपके क्षेत्र में। तो अभी आप सब लोग वृक्षारोपण करने वाले हैं। वृक्षारोपण इससे पहले कभी आप लोगों ने बिफोर आफ्टर क्रम में आपको दिखा रहे हैं ध्रुव घाट के ये कुछ पुराने दृश्य, जिसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार यमुना के तट पर गंदगी का अंबार था। यमुना मिशन ने यहाँ पर अपना कार्य आरंभ किया और उसके बाद में यमुना के तटबंधों पर वृक्षारोपण किया गया। धीरे धीरे ये वृक्ष बढ़ने लगे और अब ये बढ़ते हुए वृक्ष फल फूल सब दे रहे हैं, जिससे यहाँ की हरियाली बढ़ रही है और इन पर आते हुए फलों से अब वानरों के, गौ माता के, सभी के उदर की पूर्ति हो रही है। जीव जंतुओं को भी इससे काफ़ी फायदे हो रहे हैं। और देखिए ऐसा ही एक वीडियो अब हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि जो यमुना मिशन के पेड़ों पर जो भी फल इत्यादि आते हैं उनको यमुना मिशन के द्वारा वानरों के लिए, गौ सेवा के लिए उनको प्रयोग में लाया जाता है और इस प्रकार से इन सभी के उदर पूर्ति की जो विशेष व्यवस्था है वो यमुना मिशन के द्वारा प्रतिदिन की जाती है। यमुना मिशन के द्वारा लगाए गए इन वृक्षों पर भी पंछी आकर आनंदित होते हैं, उन्हें भी रहने को आशियाना मिल रहा है। साथ ही साथ विशेष रूप से जो वहाँ फल फूल लग रहे हैं उनसे उनका जीवन यापन भली भांति हो रहा है। गौघाट स्थित महिला उपवन में गणपति बप्पा का आगमन गणेश चतुर्थी के दिन हुआ और अब विशेष रूप से यहाँ प्रातःकाल और संध्या में विशेष आरती भी गणपति बप्पा की जा रही है। साथ ही साथ स्थानीय निवासियों के द्वारा यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन भी प्रतिदिन किया जा रहा है। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। और आइए अब आपको करा देते हैं श्री यमुना जी की विभिन्न घाटों से संध्या आरती के दर्शन। आइए अब बता दें आपको कल के मौसम का हाल। कल का न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस। आसमान में बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह वर्षा होने की भी संभावना है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।